आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ITI अड्डा बाय ललित सर में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की सॉल्व पेपर की सीरीज़ में आज है क्लास 4। आज हम देखेंगे जुलाई 2017 का सेमेस्टर सेकंड का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, उद्यमिता के बारे में निम्न में से कौन सा एक मिथक है, मतलब इसमें से क्या है जो गलत है। सफल उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। सही बात है ये। जोखिम उठाने वाले हमेशा सफल होते हैं, नहीं, ये गलत बात है। सभी उद्यमी को इच्छानुसार अधिक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सही बात है। सफल उद्यमी नए प्रयोगों में भी सफल होते हैं, ये सही बात है। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी। उद्यमियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रक्रिया में कौन सा शामिल है। व्यापार की रूपरेखा बनाना, मुद्रा की व्यवस्था करना, साझेदार ढूंढना या विकास करना। तो इसका आंसर होगा बी, मुद्रा की व्यवस्था करना। क्वेश्चन नंबर 3, वह स्टेटमेंट जो किसी संस्था द्वारा लंबे समय में लाभ कमाने के लिए सेट की जाती है कहलाती है। तो जो लंबे समय में लाभ पाने के लिए जो स्टेटमेंट होता है वो होता है विजन स्टेटमेंट। विजन स्टेटमेंट, ठीक है। और जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है उसको बोलते हैं मिशन स्टेटमेंट। तो इसका जो आंसर होगा राइट वो होगा बी। यह वह है जो भविष्य में किसी भी समय संस्था के प्रदर्शन को खराब कर सकती है। मजबूती, कमजोरी, अवसर और आशंका। तो आप जानते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। इसमें से जो आशंका होती है, आशंका ऐसी चीज़ होती है जो भविष्य में कभी भी संस्था के प्रदर्शन को खराब कर सकती है। कमजोरी के बारे में तो आपको पता होता है, तो आप रेगुलरली कमजोरी पर काम कर रहे होते हैं और उसको सुधारने का प्रयास कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, NSIC का पूरा नाम है। तो NSIC का पूरा नाम होता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय लघु उद्योग प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 6, शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1953 के अनुसार कार्य शुरू करने के कितने दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन करा देना अनिवार्य है। तो 30 दिन के अंदर आपको 1 माह का समय मिलता है। 1 माह के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। किसी देश की सीमा के भीतर वस्तु एवं सेवा उत्पादों के लिए तय मुद्रा मान को दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है, वो उस देश की GDP, उस देश का GDP। यदि बारबोडास की GDP 260 मिलियन डॉलर है और आबादी 2,60,000 है, तो प्रति व्यक्ति आय होगी, तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, 260 मिलियन अपॉन 260, 2,60,000। तो क्या आएगा, इससे ये गया 260 से 260 और मिलियन से गया तो ये बचा किलो, मतलब 1000, 1000। मिलियन होता है 10⁻⁶ और 10⁻³ आपको नीचे मिल ही रहा है। समझ आ गया। मुआवजा हो सकता है, मुआवजा जब कभी किसी को मुआवजा देना पड़ता है तो वो कैसा हो सकता है, मौद्रिक हो सकता है। मौद्रिक मतलब उसको आपने पैसा दे दिया है ना, तो मौद्रिक हो सकता है। अमौद्रिक हो सकता है, जैसे आपने किसी को बेनिफिट दे दिया कि हाँ आपको 15 दिन की छुट्टी दी जा रही है, या इस तरीके से कोई रिलैक्सेशन आप उसको दे दें, तो मौद्रिक भी हो सकता है और अमौद्रिक भी हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन सी, A और B दोनों। पेमेंट बाय रिजल्ट को भी कहा जाता है। पेमेंट बाय रिजल्ट का मतलब है कि रिजल्ट आने पर ही पेमेंट किया जाएगा आपको। जैसे आपको मान के चलिए, आप किसी ने बोला आपसे, सेल्स की जॉब में तो अभी आजकल ऐसा होता ही है कि आपको मान लो डेली 10 प्रोडक्ट बेचने हैं या 10 पॉलिसी बेचने हैं, तब आपको एक पॉलिसी पे 800 रुपये मिलेंगे या 1000 रुपये मिलेंगे, इस तरह से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंसेंटिव बोलते हैं, इंसेंटिव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, औद्योगिक संस्थानों में होने वाले अधिकांश झगड़ों की मुख्य वजह होती है। तो बेजेस, सैलरी, बेनिफिट, ये सभी, तो ये सभी चीज़ें होती हैं जो औद्योगिक संस्थानों में झगड़े पैदा करती हैं। औद्योगिक संस्थानों में यदि इनपुट घटता है और आउटपुट समान रहता है, इनपुट क्या हो रहा है, अब जो लागत है वो क्या हो रही है, कम, और आउटपुट ज़्यादा है,
आउटपुट उतना का उतना ही है। इस स्थिति में उत्पादकता पर क्या असर पड़ेगा? इसका मतलब क्या है कि उत्पादकता बढ़ गई, इसका मतलब उत्पादकता बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 13, सफाई कार्यक्रम के निर्धारण हेतु कौन से कार्यों का पूर्ण होना आवश्यक है? ऑप्शन ए, किचन का कार्य पूरा होने का भुगतान कर दिया गया है, तो किचन से तो कोई लेना देना नहीं है। भविष्य की सफाई की ज़रूरतों की व्यवस्था की रूपरेखा, हाँ भाई रूपरेखा, जो भविष्य में हम सफाई करेंगे उसकी रूपरेखा बना लेना जरूरी है। सफाई में प्रयुक्त उत्पादों का रिकॉर्ड रखना, तो रिकॉर्ड रखना जरूरी है, लेकिन जो निर्धारण हमको करना है कि भविष्य में हम कहाँ कहाँ सफाई करेंगे उससे इसका कोई लेना देना नहीं। और खाद्य सुरक्षा योजना की ज़रूरतों को पूरा करना, इससे भी कोई लेना देना नहीं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कार्यस्थल पर कार्य के दौरान कारीगरों के सामान की सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान करना चाहिए? सभी वस्तुओं को ताले चाबी की सुरक्षा में रखना चाहिए, वस्तुओं को चोरी और नुकसान से बचाना चाहिए। तो हाँ, इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है? बी, वस्तुओं को चोरी और नुकसान से बचाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रतिनिधियों की क्या भूमिका होती है? तो क्या भूमिका होती है? कार्यस्थल पर कंपनी द्वारा किए जा रहे OH और S कार्यों की प्रतिनिधियों द्वारा निगरानी, हाँ सही बात है भाई। कार्यस्थल पर जो सुरक्षा प्रतिनिधि होते हैं, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रतिनिधि, वो क्या करते हैं? वो कार्यस्थल पर कंपनी द्वारा किए जा रहे OH और S सिक्योरिटी कार्यों की प्रतिनिधियों द्वारा निगरानी करते हैं। कार्यस्थल पर OH और S नीतियों के तहत किए गए कार्यों को लेखा जोखा रखना, यह है देखना कि OH सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, सभी कर्मचारियों को OH और S सुविधाओं की जानकारी देना। तो जो उनकी मेन भूमिका होती है वो होती है कि निगरानी करें वो, है ना। निगरानी का मतलब, निगरानी में ये सब भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मैन्युफैक्चर रिस्क पद किससे जुड़ा हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग रिस्क क्या होती है? प्राकृतिक संसार के मनुष्य के जुड़ाव के कारण होने वाले जोखिम। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी आपको नहीं समझ आया होगा तो एक बार इंग्लिश के पेपर में आप फिर से देख लेना, तो ऑप्शंस आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगे। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल को कैसे कम किया जा सकता है? प्रदूषण को कम करके, अधिक पेड़ लगाकर, आबादी पर नियंत्रण करके, या पुनर्चक्रण करके। तो हम इसको कैसे कम कर सकते हैं? रिसाइकलिंग करके। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का मतलब है कि घरों से जो कचरा निकलता है, ऐसा कचरा जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब जो स्वतः समाप्त नहीं होगा, तो ऐसे कचरे को हम कैसे कम कर सकते हैं? जो उसका रिसाइकलिंग करके। कौन सी एक अनवीनीकरण ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा है? तो कौन सी है जो हम फिर से रिसाइकल नहीं कर सकते, अनरिसाइकलेबल है? तो हवा नहीं कर सकते हैं, बायोमास कर सकते हैं, कोयला, कोयला को हम नहीं कर सकते रिसाइकल, और जल तरंगों को भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यह नियम किसने दिया था? यह नियम दिया है ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पृथ्वी पर ताजे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है, तो मैं आपको बता दूं कि जो टोटल वॉल्यूम है, जो टोटल पानी है, उसका 67% क्या होता है? वो है ग्लेशियर पर, पोल्स पर, और ग्लेशियर पर जो आइस है उसके रूप में, उस आइस के फॉर्म में। 30% पानी है, वो कहाँ है? वो भूमि का जल स्रोत है, और बाकी सब झीलों में और बाकी रिसोर्सेज में। 2% जो कुछ बचा वो सब झीलों में और बाकी रिसोर्सेज में। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? आइस के फॉर्म में, ग्लेशियर की बर्फ के फॉर्म में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार फैक्ट्री से तात्पर्य ऐसी जगह से है जहां कम से कम कितने मजदूर हों? तो वहां फैक्ट्री का मतलब है कि कम से कम 20 मजदूर हों, कम से कम 20 मजदूर हों, 20 कर्मचारी वर्ष के 12 महीने में किसी भी दिन काम कर सकते हैं और उत्पाद प्रक्रिया में अपने श्रम का योगदान दे सकते हैं। भारत में अप्रबंधकीय सेक्टर के कर्मचारियों के लिए कौन सा वैधानिक नियम लागू होता है?
तो कौन सा नियम लागू होता है? न्यूनतम वेजेस एक्ट, मतलब मिनिमम इतना तो पर डे देना ही देना है, बिल्कुल होता है लागू। बाल श्रम अधिनियम एक्ट जो है 1986, वो क्या है कि 14 साल से कम के बच्चे को एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, तो ये भी लागू होता है। अनुबंध श्रम, मतलब किसी को हम क्या करें, बधुआ मजदूर बना लेना, तो ये भी लागू होता है, मतलब उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी। पीएफ एक्ट 1952 के तहत इंश्योरेंस फंड का अर्थ है, इंश्योरेंस फंड का अर्थ क्या है? यूनिट से जुड़ी बीमा योजना, जमा से जुड़ी हुई बीमा योजना, जमा से जुड़ी हुई बीमा योजना, जमा से जुड़ी बीमा योजना। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, जब कोई कर्मचारी सुरक्षित कार्यस्थल पर भी आशंका महसूस करता है तो यह समस्या सामान्यतः कहलाती है। भाई कोई सेफ जगह है और जो काम करने वाला है वो क्या है, वो डर रहा है काम करने में, तो ये क्या चीज़ है? ये उसकी व्यक्तिगत कठिनाई है, ये उसकी व्यक्तिगत कठिनाई है, संस्था का दबाव नहीं है। ठीक है। ISO 9000 समूह का उद्देश्य किसका प्रबंध करना है? ग्राहकों की संतुष्टि, कर्मचारियों की संतुष्टि, कौशल वृद्धि या वातावरण से जुड़े मुद्दे। तो ये ISO 9000 आपने नाम सुना होगा, ISO 9000 सर्टिफाइड, इसका क्या मतलब है? ग्राहकों की संतुष्टि, ये ग्राहकों की संतुष्टि से जुड़ा हुआ टर्म है। तो आप लोगों ने आज का पेपर देखा हिंदी में, अब एक बार जिसको समझ नहीं आया हो वो इंग्लिश का पेपर भी देख सकता है जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट वेंचर आर ऑलवेज सक्सेसफुल। तो क्या ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले ही काम किया और वो सफल हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन 2, द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये क्या, इसका आंसर क्या था? ऑब्टेनिंग फाइनेंसिंग, मतलब पैसा इकट्ठा करना। क्वेश्चन नंबर 3, ए स्टेटमेंट दैट सेट्स आउट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन विशेस। इसका आंसर क्या होगा? विजन। दिस इज समथिंग that at sometimes the future may desirable and reduce potential performance of the organization। तो वो क्या था? थ्रेड्स। हाँ, मैं आपसे एक तो इस क्वेश्चन की कह रहा था कि आप इसको देखो तो आपको इंग्लिश में समझ आएगा, है ना। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स। तो इसका आंसर क्या होगा? थ्रेड्स। NSIC क्या था? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। कम से कम कितने दिन चाहिए में रजिस्ट्रेशन कराना है आपको? मैक्सिमम 30 दिन में। कैसे पता करते हैं किसी देश का कैसे वो बढ़ रहा है वो? तो उसकी GDP से। किसी देश की GDP दी है 260 मिलियन और 2,60,000 वहाँ की पॉपुलेशन है, तो GDP कितनी हो गई पर कैपिटल? 1,000 रुपये पर पर्सन हो गई। कंपनसेशन कैसा हो सकता है? मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी दोनों हो सकते हैं, मौद्रिक और अमौद्रिक। ठीक है। इंसेंटिव क्या होता है? पेमेंट बाय रिजल्ट्स, इसको हम क्या कहते हैं? इंसेंटिव। भाई वेजेस, सैलरी या बेनिफिट, इन सभी के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं इंडस्ट्रीज़ में, झगड़े होते हैं। अगर इनपुट जो है कम हो और आउटपुट उतना ही बना रहे तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो क्या है? वो बढ़ रही है। क्लीनिंग शेड्यूल आर साइंड ऑफ आफ्टर टास्क आर कंप्लीटेड इन ऑर्डर टू। तो इसका ऑप्शन होगा, क्या था ऑप्शन, मैंने क्या बताया था इसका? ऑप्शन बी, असिस्टिंग विद प्लानिंग फॉर फ्यूचर क्लीनिंग रिक्वायरमेंट्स। आप कुछ जगह पे देखेंगे तो इसका आंसर आपको अलग मिलेगा, लेकिन जो राइट आंसर है इसका वो बी है। व्हाट इज़ द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ पीपल एंड एसेट। तो इसका क्या आंसर था? प्रिवेंटिंग थेफ्ट। व्हाट द रोल ऑफ द वर्क प्लेस एंड हेल्थ एंड सिक्योरिटी रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे? वो क्या करते हैं? निगरानी करते हैं। क्वेश्चन 16, द टर्म मैन्युफैक्चरिंग रिस्क रेफर्स। तो इसका आंसर क्या था? बी। प्रॉब्लम्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कम कर सकते हैं? उसकी रिसाइकलिंग करके। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी थी? तो वो क्या है? कोल। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये क्या है?
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाट इज द मोस्ट, एक मिनट देख नहीं रहा, हाँ, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सोर्स है ना, सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ, तो वो क्या था इसका, ग्लेशियर आइस। एज पर फैक्ट्री एक्ट, कम से कम कितने लोग होने चाहिए फैक्ट्री कहलाने के लिए, तो कम से कम 20 लोग होने चाहिए, पूरे 12 महीने तक 20 लोग होने चाहिए कम से कम। विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस अप्लाई टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो सभी, है ना, सभी लॉ अप्लाई होते हैं। अब मैं आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड, इंश्योरेंस फंड से रिलेटेड है ये पीएफ एक्ट। तो ये क्या है, उसकी व्यक्तिगत समस्या है, मैंने भी आपको बताया थ्रेड के भाई उस जगह पे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी कर्मचारी काम नहीं कर पा रहा उस जगह, तो ये उसकी व्यक्तिगत समस्या है। और ISO 9000 क्या करता है, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को देखता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मैनेज करता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।